चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी संख्या को परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा या कौन सी संख्या को नहीं होगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको हम ये बताएंगे कि किसका कौन सी संख्या का स्क्वायर रूट पूरी निकल जाएगा और कौन सा संख्या ऐसा रहेगा जो कि आपको पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। चलिए आज हम बताएंगे कि यहाँ देखिएगा कि किसी भी संख्या के अंतिम में 2, 3, 7 एवं 8 रहे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम में 2, 3, 7 और 8, अगर किसी भी संख्या के अंतिम में ये 4 अंक रहे तो इसका स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा। ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ देखिए कि 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। उसी प्रकार ये 10 का स्क्वायर कितना है 100 है। लेकिन ये तो स्क्वायर है, हमको निकालना क्या है स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। ध्यान रखना है क्या निकालना है वर्गमूल। किसी भी संख्या को हम कैसे आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका रूट हमको निकालना है 49 का, तो इसका डायरेक्ट निकल जाएगा कि 7 निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि 100 रहेगा तो इसका 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10। ये तो आसान है, ये तो छोटा संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर कोई संख्या अगर बड़ा रहे, जैसे 2 अंक 3, 4 अंक 5 अंक 6 अंक में रहे, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ध्यान रखिएगा। चलिए आज देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ देखिए किसी भी संख्या के अंतिम में क्या है 2, 3, 7 एवं 8 रहे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा। अब देखिए कि तो किसी भी संख्या के अंतिम में अगर ये 1 रहे और ये 4 रहे, अगर ये 5 रहे, अगर ये 6 रहे और ये 9 रहे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा। चलिए हम देखते हैं। लेकिन और एक बात ध्यान देना है कि एक जो है किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 1 रहेगा तो क्या करेंगे कि 1 लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा। 1 अगर रहेगा 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम क्या लिखते हैं इसका 1 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर 9 की स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 होता है और 9 की स्क्वायर 81 होता है। जब 81 हम लिखेंगे तो अंतिम में क्या हो गया 1, यानी 1 अंतिम में 1 आना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 4 रहे तो उसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर 4 निकालने के लिए अगर अंतिम में 4 रहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये रहेगा 2 या फिर क्या रहेगा 8 रहेगा, क्योंकि अगर 2 की स्क्वायर रहेगा तो 4 होगा या फिर 8 की स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। जब 64 को अंतिम में क्या होगा अंतिम में 4, यानी 4 रहेगा अंतिम में अगर 4 रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। जैसे हम अगर मान लीजिए कि 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम 5 ही लिखेंगे, क्योंकि 5 के स्क्वायर जब लिखेंगे तो 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब 25 हो जाएगा तो लास्ट में क्या है 5, यानी कि 5 जब रहेगा अंतिम में तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। जैसे कि हम 6 लिखेंगे, 6 को हम क्या लिखते हैं 6 को हम 6 ही लिखते हैं, 6 क्या 36 लिखेंगे तो लास्ट में क्या है 6, उसके और कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये 9 अगर अंतिम में रहेगा तो 9 को हम किस तरह से लिखेंगे, तो 9 को हम लिख सकते हैं कैसे 3 लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की स्क्वायर जब करेंगे तो 9 आएगा और जब 7 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49। जब 49 लिखाएगा तो लास्ट में क्या है 9। यानी कि ये बात ध्यान में रखना है कि बड़े से बड़े किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो ये बात ध्यान में रखना रहेगा आपको। चलिए अब दिखाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या इसका रूट निकालना है 125 और क्या है कि 44 निकालें, ठीक है। अब क्या है कि अब देखिए कि एक एग्जाम्पल लिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए कि इसका क्या करेंगे। अब देखिए कि इसका जब स्क्वायर रूट निकालना है बहुत बड़ा है, जब आसान था तो हम निकाल लिए, लेकिन बड़ा जब रहेगा इसका स्क्वायर हम रूट कैसे निकालेंगे। चलिए कि ये जो कितना है 12,544 है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसे करेंगे कि अंतिम में ध्यान देना है कि 2 अंक छोड़ देंगे, अंतिम का 2 अंक छोड़ देंगे
और बचा संख्या को हम देखेंगे किसका स्क्वायर लगभग आता है। तो किसका स्क्वायर लगभग आता है, चलो ध्यान से देखिए। अगर हम देखते हैं कि 11 का अगर स्क्वायर लिखेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 121 होता है। 121 होता है और 125 से यानी लगभग आ जाता है। चलिए तो वही संख्या हम लिख देंगे, 11 लिख देंगे। लगभग स्क्वायर किसका आता है, कौन सी संख्या का लगभग स्क्वायर आता है, तो हम देखें कि स्क्वायर 11 का लगभग स्क्वायर आ जाता है, 125 के लगभग आता है। तो वही 11 लिख दिए। 11 जब लिखे तो 11 में क्या करेंगे, फिर से हम 1 जोड़ दिए तो 11 क्या हो गया, 11 1 12 था। अब 12 और 11 को गुना करेंगे, गुना करने के बाद अगर इससे ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, हम छोटका अंक लेंगे। अगर इससे अगर कम आया तो इस दोनों में बड़ा अंक लेंगे। जैसे देखिए कि अब देखिए कि 11 में हम 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया 12। अब 12 और 11 जो 12 11 अगर गुना किए तो कितना आ गया 132। 132 इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर ज्यादा हो गया तो क्या लिखेंगे, लास्ट में 4 क्या है, 4 को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे या 8 लिखेंगे। 4 पुराने के लिए हम किसको किसको लिख सकते हैं, 2 को लिखेंगे या फिर 8 को लिखेंगे। हम कंफ्यूज हो गए, अब 2 को लिखें या 8 को लिखें, लेकिन कंफ्यूज हमको नहीं होना है। यहाँ ध्यान देना है, हम बताएं कि अगर इससे ये दोनों गुना करने के बाद अगर इससे बड़ा आ जाए तो हम लिखेंगे छोटका लिखेंगे। अगर यहाँ देखिए यहाँ क्या आ गया 112 अगर 132 है, 125 से 132 अधिक है, यानी अधिक हो गया तो हम छोटका अंक लेंगे यानी कि 2 लेंगे। यानी कि हम जान गए कि 12,544 का वर्गमूल 112 होगा। समझ गए। देखिए दूसरा उदाहरण देते हैं आपको, 65 61, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब देखिएगा हम क्या बताए थे कि लास्ट में 2 अंक छोड़ देंगे, लास्ट में 2 अंक छोड़ दिए, छोड़ने के बाद ये बचा कितना 65 बचा 65। 65 को देखेंगे कि किसका स्क्वायर लगभग आता है। तो किसका स्क्वायर लगभग आता है बताइए आप लोग, 8 का। यहाँ लिखिए कि 8 लिख दिए, 8 लिख दिए। 65 है ना, 65 में देखेंगे कि किसका स्क्वायर लगभग आता है, 8 का लगभग आता है, यानी इससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं, इससे कम। तो 65 से कम क्या है 64, यानी 8 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो 64 आ जाएगा। तो चलो हम 8 लिख दिए। अब क्या है कि अगर देखिए यहाँ क्या है, लास्ट में क्या है 1, अगर 1 को लिखने के लिए हम 1 लिखेंगे या फिर 9 लिखेंगे। तो अब देखिए कि लास्ट में अगर 1 को लाने के लिए, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए 1 है, तो 1 को देखिए 1 है, तो 1 को लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 भी लिख सकते हैं और 9 को लिख सकते हैं। लेकिन 2 अंक मेरे पास जब है तो हम कंफ्यूज हो गए, या हम क्या सोच में पड़ गए कि हम 1 लिखें या 9 लिखें, 1 लिखें या 9 लिखें। तो हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बताए थे कि जो जिसका स्क्वायर इसका लगभग आता है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो जब 1 जोड़िएगा इसमें तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में फिर इसी संख्या से गुना करना है 8 से। तो 9 8 क्या हो जाएगा 72। अब देखिए कि 72 जो है ये संख्या से ये ज्यादा है या कम है, यानी कि ये ज्यादा है। जब ये ज्यादा रहेगा तो हम लेंगे छोटका अंक। क्या लेंगे, छोटका अंक। अगर यही संख्या इससे अगर कम होता तो हम लेंगे बड़का अंक लेते। लेकिन 65 से हमको क्या हो गया 72 ज्यादा है, तो ज्यादा में कम, यानी कि कम क्या हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ 1 लिखेंगे। तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब देखिए कि यहाँ 65 61 का स्क्वायर रूट निकल के तैयार हो गया 81। समझ गए। अब फिर से आपको एक एग्जांपल और देते हैं। क्या देते हैं, यहाँ लिखिए, मान लीजिए कि लिखें 17 लिखें और 424 लिखें। क्या लिखें 17 424, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ 17 424 जब लिखे हम, ठीक है, 17 424 लिखे तो इसका क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल, यानी कि कहा जाए तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए ध्यान देते हैं कि हम क्या बताए थे कि लास्ट में 2 अंक छोड़ना है। तो लास्ट में क्या किए, हम 2 अंक छोड़ दिए, तो बचा क्या 174 बचा। अब ध्यान देना है कि 174 जो है वो किसका स्क्वायर लगभग आता है। तो 174 से 174 जो है किसका स्क्वायर लगभग आता है, तो हम देखते हैं कि 13 का स्क्वायर लगभग आता है, यानी कि 13, तो हम 13 ही लिखेंगे। यहाँ लिख दिए 13। अब बचा 24 बचा। 24 में लास्ट में देखिए कितना है 4 है, 4 है, तो 4 को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ
2 लिखेंगे या फिर 8 लिखेंगे। 4 को लाने के लिए हम 2 लिखेंगे या फिर 8 लिखेंगे। तो हमको ध्यान देना है कि 4 जब लिखेंगे तो 2 लिखेंगे या 8 लिखेंगे। चलिए ध्यान से। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि 13 और 14, 13 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14। अब 14 में इसी फिर जो इसको स्क्वायर जो है यानी 13, तो 14 13 से गुना करेंगे। देखिए कि 182 आ गया। अब देखिए कि इससे ज्यादा हो गया, तो जब ज्यादा हो गया तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या बोले थे, अगर गुना करने के बाद अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो छोटा वाला लेंगे, अगर इससे कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम बड़ा अंक लेंगे। तो इससे क्या हो गया, इससे ये क्या है, बड़ा है, तो बड़ा हम क्या लिखेंगे, छोटा, यानी छोटा क्या है 2, यानी यह 2 लिखेंगे। यानी कि 17,424 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा 132। एक एग्जांपल और देते हैं, क्या है कि ये है 59 है और 29 है, ठीक है, 59 है और 29 है। ये ध्यान देना है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि लास्ट में क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे। लास्ट में जब 2 अंक छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, ये 59 हो जाएगा। 59 में देखना है कि किसका स्क्वायर लगभग आता है, स्क्वायर लगभग आता है किसका स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर लगभग आता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यानी इससे कम है, यानी कि 7 का स्क्वायर लगभग इससे आ गया, तो हम 7 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 7 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 ये हो गया और 8 और ये जो 7 है इसी संख्या से हम गुना करेंगे, जिसका की स्क्वायर लगभग आता है, जिसका स्क्वायर लगभग आता है उसी संख्या से गुना करते हैं। तो चलिए अब देखिए कितना हो गया, 8 7 56। अब देखिए एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 56 जो है इससे क्या है, कम है। तो हम क्या बताए थे, अगर इस संख्या से गुना करने में जो भी गुना करने के बाद अगर इस संख्या से अगर यहाँ कम आता है तो ज्यादा बड़ा वाला अंक लेंगे। जब 56 हुआ तो ये संख्या से देखिए ये क्या है, कम है, तो कम है तो ज्यादा वाला अंक लेंगे, क्या लेंगे 7 लेंगे। तो इसका जो है देख लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और देखिएगा कि 59 और 29 का रूट अंडर 77 निकलेगा, ठीक है। चलिए तो चलिए 67 24 इसका हो गया। चलिए अब देखिए एक होमवर्क देते हैं आपको, ये बना के बताइएगा कि आपका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा। इसका निकाल के देखिएगा, 67 है और 24 है, इसका रूट, इसका वर्गमूल निकाल के आप बताइएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब आपको देते हैं एक होमवर्क देते हैं आपको बनाने के लिए, उसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइएगा आप लोग। एक होमवर्क देते हैं आपको, ये देखिए 64 है और 24 है, इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाल के बताइएगा आप लोग। ये आपको होमवर्क है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।